हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में जे एडवांस 2026 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कंसीडर ए हाइड्रोजन एटम विथ वी के, आर के एंड के डिनोटिंग द वेलोसिटी ऑर्बिटल रेडियस एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन केथ ऑर्बिट रेस्पेक्टिवली। देखिए, इस क्वेश्चन में करा है कि हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन के चारों तरफ सर्कुलेट करता है, घूमता है, तो किसी पार्टिकुलर केथ ऑर्बिट के लिए ये लिखा है। वी के को रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी, आर के को रिप्रेजेंट कर रहा है रेडियस ऑफ केथ ऑर्बिट, और कैपिटल के स्मॉल के को रिप्रेजेंट कर रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन केथ ऑर्बिट। द इलेक्ट्रॉन अंडरगोज ए ट्रांजिशन फ्रॉम nth ऑर्बिट emitting radiation corresponding to लाइमन सीरीज। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांजिशन कर रहा है कहाँ से? nth ऑर्बिट से। और किस सीरीज में जा रहा है? लाइमन सीरीज में। तो लाइमन सीरीज जैसे ही आ गया, ये कंफर्म हो गया कि nth ऑर्बिट से किस में जा रहा है? फर्स्ट ऑर्बिट में। मतलब हाइड्रोजन एटम का अगर बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि nth स्टेशनरी स्टेट से फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट या ग्राउंड स्टेट में जा रहा है। लाइमन सीरीज है, इसलिए लाइमन में हमेशा n=1 में जाता है हर ट्रांजिशन। और nth से जा रहा है, ये लिखा हुआ है साफ साफ कि nth ऑर्बिट से ट्रांजिशन करता है। तो इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट से ट्रांजिशन कर रहा है। हाइड्रोजन एटम का बात करेंगे तो nth स्टेशनरी स्टेट से जा रहा है। किस स्टेट में? ग्राउंड स्टेट में। कंसिडरिंग h टू बी प्लैंक्स कांस्टेंट एंड एप्सिलॉन नॉट द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, करेक्ट स्टेटमेंट्स इज आर। प्लैंक्स कांस्टेंट दिया है और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस दिया है एप्सिलॉन नॉट, और इस स्टेटमेंट से पूछ रहा है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो आइए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यहाँ हम निकालना है हम लोगों को। तो ट्रांजिशन पहले यहाँ देख लेते हैं हम लोग। ट्रांजिशन हो रहा है n to 1, nth ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है। तो इस ट्रांजिशन के लिए हम लोगों को निकालना है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, डेल्टा के ई का वैल्यू हम लोगों को चाहिए। चेक करना है ये ऑप्शन सही है या गलत। अब देखिए, काइनेटिक एनर्जी का चेंज निकालना है। सबसे पहले हम लोग याद करते हैं बोर का क्वांटाइजेशन रूल। तो m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी एन लिख रहे हैं, मतलब nth ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन है तब उसका स्पीड, वेलोसिटी। तो एम वी और आर एन, एंगुलर मोमेंटम पढ़े होंगे आप लोग, एम वी आर। तो अगर सर्किल में घूम रहा है कोई पार्टिकल एम मास का, तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? सेंटर के अबाउट एम वी आर। तो एम वी एन आर एन इसलिए लिखे कि nth ऑर्बिट का वेलोसिटी और रेडियस है ये। तो एम वी आर इक्वल्स NH/2π, यही बोर का क्वांटाइजेशन रूल है। अब यहाँ से अगर हम लोग एम वी एन निकाल लें तो देखिए, एम वी एन मोमेंटम इक्वल्स आ जाएगा आपका NH/2π आर एन से डिवाइड कर दिए। अब हम लोगों को लिखना है काइनेटिक एनर्जी। अब क्या करते हैं कि इस इक्वेशन में हाफ वी एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हाफ एक एक्स्ट्रा आ जाएगा और वी एन स्क्वायर हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी आ गया इलेक्ट्रॉन का। तो अब यहाँ से दिस इंप्लाइज हाफ m वी एन स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स, राइट साइड में देखिए क्या आ जाएगा, हाफ से मल्टीप्लाई किए, पहले से 2π है तो ये 4π हो जाएगा। तो NH/4πRn, और एक Vn आ जाएगा यहाँ, Vn हाफ Vn से मल्टीप्लाई किए हैं तो ये काइनेटिक एनर्जी आ गया। अब ये काइनेटिक एनर्जी है nth स्टेट का। हम लोगों को क्या निकालना है? हम लोगों को चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो डेल्टा के ई इक्वल्स, अब इसमें देखिए h/4π कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लीजिए। तो h/4π बाहर आ गया आपका, और मॉड लिखना है, मैग्नीट्यूड चूंकि लिखना है तो चेंज जब लिखना है तो फाइनल माइनस इनिशियल लिखा जाता है। तो फर्स्ट स्टेट का काइनेटिक एनर्जी माइनस nth स्टेट का काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहिए। हम चाहे तो nth स्टेट का काइनेटिक एनर्जी माइनस फर्स्ट स्टेट का भी काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, क्योंकि हम मॉड लगा रहे हैं। मॉड मतलब पॉजिटिव ही लेना है। तो जिस फॉर्म में लिखिए, चूंकि यहाँ देखिए ऑप्शन में दिया है nth माइनस फर्स्ट, तो हम लोग भी यही लिख लेते हैं nth माइनस फर्स्ट। चूंकि मॉड है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे V1/R1 माइनस NVN/RN आए या NVN/RN माइनस V1/R1 आए, मॉड में लगाया है।
तो मॉड और nth स्टेट का क्या बचा, एन वी एन बाई आर एन, एच बाई 4 पाई कॉमन लेने के बाद एन वी एन बाई आर एन। अब अगर यही काइनेटिक एनर्जी हम लोग फर्स्ट स्टेट के लिए लिखे हैं तो माइनस एन तो हो जाएगा फर्स्ट स्टेट के लिए 1, तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका वी वन बाई आर वन। अब देखिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू एच बाई 4 पाई एन वी एन बाई आर एन माइनस वी वन बाई आर वन का मॉड, यही वैल्यू दिया हुआ है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। अब इस तरह सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। हम लोगों को डी ब्रॉगली वेवलेंथ का चेंज का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो आप लोग डी ब्रॉगली वेवलेंथ पढ़े होंगे, लेमडा इक्वल्स एच बाई पी, पी मतलब एम भी, इलेक्ट्रॉन का ही डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना है चेंज, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का वैल्यू हो गया एच बाई एम भी। अब यहाँ देखिए अभी क्वांटाइजेशन रूल में हम लोग यूज किए हैं एम वी आर इक्वल्स एन एच बाई 2 पाई, तो हम लोगों को क्या चाहिए, यहाँ से एम भी निकाल लेते हैं मोमेंटम, और एच बाई मोमेंटम यही डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है, तो आर एन से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ लिखे भी हैं मोमेंटम का ही वैल्यू लिखे हैं एन एच बाई 2 पाई आर, और एन एथ ऑर्बिट के लिए इसलिए आर एन लिखे हैं। तो यहाँ से देखिए ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ का वैल्यू आ गया आपका एच बाई, और एम वी एन का वैल्यू पुट कर लेते हैं हम लोग, एम वी एन का वैल्यू क्या था, एन एच बाई 2 पाई आर एन, एन एच बाई 2 पाई आर एन, तो 2 पाई आर एन चला जाएगा आपका न्यूमरेटर में, और यहाँ से देखिए एच कैंसिल हो गया, और ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ फाइनली लेमडा इक्वल्स आ गया आपका 2 पाई आर एन डिवाइडेड बाई एन, एन नंबर ऑफ स्टेट है जिस स्टेट में इलेक्ट्रॉन है। अब यही डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, लेकिन ध्यान से देखिए यहाँ डी ब्रॉगली वेवलेंथ का वैल्यू ई स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दिया है, जहाँ ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो इसको हम लोग चेंज करने का कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये है आपका प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी मान लेते हैं vn और रेडियस मान लेते हैं rn। अब यहाँ जो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच, यही अट्रैक्टिव फोर्स रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रॉन के मोशन के लिए। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं k का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कूलम्स लॉ, Q1 प्रोटॉन का चार्ज E और Q2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई, लेकिन हम लोग डायरेक्शन जब यहाँ देख रहे हैं कि सेंटर की तरफ ही है, तो हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखेंगे, तो k Q1 Q2 ई स्क्वायर हो गया और डिवाइडेड बाई आर एन स्क्वायर, ये हो गया आपका अट्रैक्टिव फोर्स, इलेक्ट्रॉन जो एक्सपीरियंस कर रहा है प्रोटॉन की तरफ, और इक्वल से ही सेंट्रीपिटल फोर्स है, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, तो एम वी एन स्क्वायर बाई आर एन। अब यहाँ से देखिए एक आर एन कैंसिल हो गया और एक आर एन बचा यहाँ, और एम वी एन स्क्वायर का वैल्यू आ गया, तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज हाफ एम वी एन स्क्वायर, सिर्फ हाफ से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ई स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन, ये वैल्यू आ गया ई स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन। अब यही काइनेटिक एनर्जी हो गया। यहाँ से देखिए हम लोग डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकाले हैं 2 पाई आर एन बाई एन। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि 2 पाई आर एन का वैल्यू निकाल लेते हैं काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो अब यहाँ से देखिए इसी इक्वेशन को, इस हाफ एम वी एन स्क्वायर को के लिख देते हैं, चूंकि के एन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनथ ऑर्बिट, और इक्वल्स ये वैल्यू हो गया आपका ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर एन को अलग कीजिए, ये जो वैल्यू है 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन, इसमें से 2 पाई आर एन को अलग कीजिए, तो बाकी क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा 4 एप्सिलॉन नॉट, 4 एप्सिलॉन नॉट। और अब यहाँ से 2 पाई आर एन का वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं, 2 पाई आर एन इक्वल्स क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, के एन नीचे चला जाएगा, ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट के एन। और अब यहाँ से डी ब्रॉगली वेवलेंथ लेमडा अगर हम लोग लिखें तो दिस इंप्लाइज ये लेमडा का वैल्यू आपका आ गया 2 पाई आर एन का, ये वैल्यू पुट कर दीजिए, ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई आर एन का वैल्यू पुट करना है, तो 2 पाई आर एन यहाँ से ई स्क्वायर बाई 4 एप्सिलॉन नॉट के एन आया है, 8 पाई नहीं।
ये आया है आपका 4 एप्सिलॉन नॉट के एन, nth स्टेट का काइनेटिक एनर्जी है ये। 2 पाई आर एन का वैल्यू, यही लेमडा का वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो 2 पाई आर एन यहाँ से रखे और बाई एन। अब देखिए चेंज इन डी ब्रॉगली वेवलेंथ का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो दिस इंप्लाइज हम लोग डेल्टा लेमडा लिख सकते हैं, इसमें जो कांस्टेंट है बाहर निकाल देते हैं, तो ई स्क्वायर बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। बाकी अलग अलग स्टेट पर क्या डिपेंड करेगा, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का और नंबर ऑफ स्टेट। तो ई स्क्वायर बाई 4 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लीजिए, ई स्क्वायर बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, और ये वैल्यू बाकी बच गया आपका 1/n मॉड लिखना है तो मॉड ही लगा देते हैं, 1/n माइनस फर्स्ट स्टेट के लिए n का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 1/k1 ये वैल्यू आ जाएगा। अब देखिए क्या ऑप्शन में दिया है, ई स्क्वायर बाई 4 एप्सिलॉन, तो यहाँ भी है 1/kn माइनस 1/k1 है। हम लोग का क्या आया है, यहाँ kn के साथ एक n आया है, मतलब नंबर ऑफ स्टेट, जो कि ऑप्शन में नहीं है। देखिए यहाँ ई स्क्वायर बाई 4 एप्सिलॉन, तो यहाँ भी है 1/n आया हम लोगों का, और माइनस 1/k1, तो 1/kn माइनस 1/k1 ऑप्शन में दिया है, मतलब ये ऑप्शन आपका सेकंड ऑप्शन गलत हो गया, ये मैच नहीं कर रहा। अगर यहाँ kn के साथ नंबर ऑफ स्टेट n रहता तब ये ऑप्शन सही होता। अब सी ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन निकालना है, तो देखिए nth से फर्स्ट स्टेट में जा रहा है, nth स्टेट से फर्स्ट स्टेट में, तो सबसे पहले तो हम लोग को टोटल एनर्जी लिखना होगा, तो nth स्टेट का ही टोटल एनर्जी हम लोग लिखते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी यहाँ देखिए हम लोग निकाल चुके हैं, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या है, ई स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन, ई स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन, ये काइनेटिक एनर्जी है, अभी जस्ट निकाले हम लोग, सामने है रिजल्ट। और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, इसी का पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो प्लस k1 प्लस k का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, तो Q1 हो गया प्रोटॉन का चार्ज E और इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस E, तो पोटेंशियल एनर्जी में तो चार्ज हम लोग साइन के साथ रखते हैं, तो माइनस E का माइनस यहाँ प्लेस कर देते हैं, और ये ई स्क्वायर हो गया और बाई आर एन। अब देखिए इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, माइनस ई स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन, यही आपका nth स्टेट का टोटल एनर्जी आ गया। अब nth स्टेट का एनर्जी जब निकल गया, तो nth स्टेट से जब फर्स्ट स्टेट में जाएगा, तो फोटोन का जो एनर्जी होगा h न्यू इक्वल्स ई एन, nth स्टेट का एनर्जी माइनस E1 फर्स्ट स्टेट का एनर्जी। अब अगर इसी फॉर्मूला से हम लोग वैल्यू लिख लें, तो यहाँ देखिए ई स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, ई स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, और बचा क्या, ई स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आने के बाद ई एन वैल्यू क्या है, माइनस 1/Rn, माइनस 1/Rn, और माइनस E1 क्या हो जाएगा, फिर से एक माइनस आएगा 1/R1। nth स्टेट का एनर्जी सामने है फॉर्मूला, यही फॉर्मूला रखे हैं, ई स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन बस कॉमन ले लिए हैं, तो 1/Rn विथ नेगेटिव साइन माइनस, और पहला स्टेट का क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन कॉमन ही आ गया है, तो माइनस 1/R1। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ से हम लोग फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं न्यू इक्वल्स h से डिवाइड हो जाएगा, और ये वैल्यू आ गया आपका ई स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट h इंटू 1/R1 माइनस 1/Rn। अब देखिए क्या ऑप्शन दिया हुआ है, ई स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट h, ये तो कॉमन है बाहर, और 1/R1 माइनस 1/Rn, यही फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दिया है, ई स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट h। देखिए हाँ, ई स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट h 1/R1 माइनस 1/Rn, एग्जैक्टली यही ऑप्शन है आपका सी ऑप्शन, मतलब सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया।
अब फोर्थ ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। तो देखिए टोटल एनर्जी तो हम लोग अभी जस्ट निकाले हैं, En का वैल्यू यहाँ सामने लिखा हुआ है माइनस, तो माइनस ई स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन, यही वैल्यू जस्ट आया है। अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो टोटल एनर्जी आया है नेगेटिव साइन के साथ, और मैग्नीट्यूड इसका वही है जो काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड था। ये पहला टर्म एन में काइनेटिक एनर्जी है और सेकेंड टर्म पोटेंशियल एनर्जी है। तो जो काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड आया है वही सेम वैल्यू टोटल एनर्जी आया है, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। अब यहाँ फोर्थ ऑप्शन में जरा ध्यान से देखिए, ये एनर्जी h/2 v1/r1 के टर्म में हम लोगों को सॉल्व करना है। तो इस फॉर्म में हम लोग काइनेटिक एनर्जी यहाँ लिखे हैं, देखिए NHVN/4πRN। अब जो काइनेटिक एनर्जी है अभी हम लोग देखें वही पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी भी आएगा लेकिन नेगेटिव, तो हम लोग यहाँ से NHVN/4πRN भी लिख सकते हैं टोटल एनर्जी को। अभी फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितना आया है E² 8 पाई एप्सिलॉन नॉट RN, और यही टोटल एनर्जी भी आया है लेकिन विथ नेगेटिव साइन ड्यू टू नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी। अब यही रिजल्ट हम लोग यहाँ भी लिखे हैं टोटल, और NH के टर्म में हम लोग इसी रिजल्ट को लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, काइनेटिक एनर्जी आया NHVN/4πRN, 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 यही हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकाले हैं। जस्ट काइनेटिक एनर्जी देखिए यहाँ, तो यही सेम वैल्यू होगा लेकिन विथ नेगेटिव साइन, ये nth स्टेट का एनर्जी हो जाएगा। अब यहाँ चेंज इन एनर्जी निकालने कह रहा है, तो चेंज इन एनर्जी मान लीजिए En माइनस E1 अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा इक्वल्स, En का वैल्यू यहाँ से पुट कीजिए माइनस NHVN/4πRN माइनस E1, इसी में वैल्यू n का वैल्यू बस 1 पुट कर देना है तो E1 हो जाएगा, और ये माइनस n तो 1 हो गया, तो HV1 यहाँ भी N1/4πR1, यहाँ भी N1, जहाँ जहाँ n है बस 1 पुट कर देना फर्स्ट स्टेट के लिए। En माइनस E1 निकाल रहे हैं। अब इसका मैग्नीट्यूड लिखना, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज En माइनस E1 इक्वल्स, ये माइनस माइनस प्लस, और h/4π कॉमन आ जाएगा, और इसके बाद देखिए क्या बचा V1/R1 माइनस, यहाँ क्या बचेगा h/4π कॉमन आने के बाद NVN/RN, यही आपका चेंज इन टोटल एनर्जी आ गया। देखिए डी ऑप्शन एक बार, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन टोटल एनर्जी, मैग्नीट्यूड ही पूछ रहा है तो खैर मैग्नीट्यूड इस ब्रैकेट के जगह पर हम लोग मॉड लगा लेते हैं, इस ब्रैकेट को हम लोग मॉड से रिप्लेस कर देंगे। तो चाहे हम nth में से फर्स्ट को घटाएं, चाहे फर्स्ट में से nth को घटाएं, जब मॉड लेना है तो पॉजिटिव ही आएगा, तो खैर यही वैल्यू है। अब यहाँ देखिए h/4π, इस ऑप्शन में देखिए क्या लिखा है h/2π, और V1/R1 माइनस NVN/RN, बाकी सब सेम है, बस यहाँ h/2π है, जबकि आंसर में क्या आया है h/4π आया है। तो डी ऑप्शन आपका गलत हो गया, और इस क्वेश्चन में 2 ऑप्शन सही है, फर्स्ट और थर्ड, बी और डी ऑप्शन गलत है। यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ये फर्स्ट पेज है, और देख लीजिए आप लोग सेकंड पेज।